नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस स्पेशल सत्र में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग यानी कि टीआरबी। तो हम देखेंगे कि आखिर भारत में जो जेंडर रिस्पॉन्सिव जो बजटिंग है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जेंडर बजट भी कहते हैं, उसको लेकर के क्या काम किया जा रहा है, कब इसको अपनाया गया, इसका महत्व क्या है। तो इन सभी मुद्दों पर आज के सत्र में हम लोग चर्चा करें। तो शुरू करते हैं आज के सत्र को। और जैसा कि मैंने कहा कि बजट पेश हुआ है अभी अभी, और बजट के पेश होने के बाद कई सारे मुद्दों पर जो है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। और इसी में से एक मुद्दा है जेंडर बजट, या फिर हम कह सकते हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, जो कि भारत में 2005 के बाद से हमने अपनाना शुरू किया। शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, जेंडर बजट। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट इसको क्या बोलेंगे, जेंडर उत्तरदायी बजट। और इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। ये है क्या? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो लैंगिक असमानता है, जो इनइक्वलिटी है, जेंडर इनइक्वलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और हर विषयों पर आप देखोगे, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे अन्य जो मामले हैं, चाहे आप देखोगे महिलाओं का जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, उसमें आपको लैंगिक असमानता जो है देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखोगे जो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग है, यानी कि जो आरबी है, वो एक माध्यम है, वो एक तरीका है हमारे देश में अलग अलग जो विषय हैं उनमें जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको दूर करने की। यानी कि इसके माध्यम से, जीआरबी के माध्यम से सरकार क्या करती है, हमारे देश में व्याप्त जो जेंडर इनइक्वलिटी है और खास करके महिलाओं को इंपावर करने के लिए उनके लिए कुछ योजनाएं चलाती है। यहाँ पर बजट में हम ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारी सरकार जो है कितनी तत्पर है जेंडर इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए। और हर साल बजट में किस तरीके से अलग अलग जो विभाग हैं, अलग अलग जो मंत्रालय हैं, वो किस तरीके से जेंडर इनइक्वलिटी को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रयास कर। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग है, यानी कि शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे इसको, जीआरबी, पूरे विश्व में हर देश, लगभग लगभग जो भी देश अपने देश में जेंडर इनइक्वलिटी को दूर करने का प्रयास कर रहा है, वो क्या करता है, अपने बजट में इस बात का उल्लेख करता है कि आखिर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और जो जेंडर इनइक्वलिटी उसके देश में है उसको दूर करने के लिए वो क्या कर रहा है। और यही पद्धति भारत ने भी अपनाई। और भारत भी अब क्या करता है, हर साल जब भारत का बजट आता है तो वो क्या करता है, ये दिखाने का प्रयास करता है कि उसकी सरकार के द्वारा, अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा किस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में, जैसे शिक्षा मंत्रालय या फिर अन्य जो मंत्रालय हैं, वो किस तरीके से वहां पर व्याप्त जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बजट में उन्होंने कितना एलोकेशन महिलाओं के लिए किया है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर जेंडर बजटिंग का मतलब क्या है, या फिर जीआरबी का मतलब क्या है। तो क्या करना, जो हमारा बजट है उसमें ये दिखाना कि हम किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम किस तरीके से बजट का एलोकेशन कर रहे हैं, ताकि हम जो जेंडर इक्वलिटी है उसको क्या कर सकें, बढ़ावा दे सकें, और जो महिलाओं के राइट हैं उसको क्या किया, बचाया जा सके। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि आखिर हमारे देश में जेंडर बजटिंग को लेकर के कब इसकी शुरुआत हुई और क्यों भारत जो है लैंगिक असमानता को दूर करने का प्रयास कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा कि आखिर भारत के ऊपर ऑब्लिगेशन क्या क्या है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन और डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन, जिसको भारत सरकार पूरा करने का प्रयास कर रही है। आपको ध्यान में रखना है कि जो वुमेन राइट हैं और जो पूरी दुनिया में जेंडर इनइक्वलिटी है उसको दूर करने के लिए आप देखोगे यूएन के द्वारा एक कन्वेंशन बुलाया गया था, एक वैश्विक समझौता करने का प्रयास किया गया था। और याद रखिएगा 18 दिसंबर 1979, आप देखोगे 18 दिसंबर 1979 को महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर
ये विषय था क्या, कि महिलाओं के विरुद्ध सभी भेदभाव का क्या करना है, उन्मूलन करना। याद रखिएगा 18 दिसंबर 1979 को यूएन के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर एक कन्वेंशन को अपनाया गया, यानी कि कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा आप देखोगे 18 दिसंबर 1979 को वुमेन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में एक कन्वेंशन को अपनाया गया, और भारत भी क्या है, इसका पार्ट है। हम भी क्या है, इसके सिग्नेचरी हैं, और हमने क्या किया है, इसको रेक्टिफाई भी किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। पूरी दुनिया ने, आप देखोगे जिन लोगों ने भी इसको अपनाया, दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं लगभग इसके क्या हैं, सिग्नेचरी हैं, इसके मेंबर हैं। तो आप देखोगे वुमेन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में एक कन्वेंशन, यूएन कन्वेंशन को अपनाया गया पूरी दुनिया के द्वारा। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने इस कन्वेंशन में 30 जुलाई 1980 को इसको साइन किया, और हमारी संसद के द्वारा आप देखोगे इसको रेटिफाई कब किया गया, 1993 में। यानी कि हम भी क्या है, इस कन्वेंशन का पार्ट है, इस समझौते का पार्ट है। यानी कि हमें भी अपने देश में जो भी वुमेन डिस्क्रिमिनेशन है, महिलाओं के प्रति जो भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसको दूर करने का हमें क्या करना है, प्रयास करना। और महिलाओं के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने में एक तत्व क्या है, आपका जेंडर इनइक्वलिटी को क्या करना, कम करना, या फिर हम कह सकते हैं जेंडर इक्वलिटी को क्या करना, बढ़ावा देना हर क्षेत्र में। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, हर जगह हमें क्या करना है, जेंडर इनइक्वलिटी को कम करना है, उसको क्या करना है, खत्म करना है। आप देखोगे कि ये ऑब्लिगेशन है भारत के ऊपर, क्योंकि भारत क्या कर कन्वेंशन को क्या कर चुका है, भारत साइन कर चुका है और रेक्टिफाई भी कर चुका है। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग लेकर चल रहे हैं कि आखिर कैसे जेंडर बजटिंग जो है भारत में आया। यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, हमारा दायित्व है कि हम क्या करें, अपने देश में महिलाओं के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने का काम करें। और यहाँ पर आप देखोगे कि इसी को आधार बनाते हुए 2005-06 में पहली बार आप देखोगे गवर्नमेंट ने जो है टीआरबी को अपनाया। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बताना शुरू किया कि वुमेन डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए, जेंडर इनइक्वलिटी को कम करने के लिए, वुमेन राइट को बढ़ावा देने के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है। और बजट के माध्यम से जो भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो किस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में जेंडर इनइक्वलिटी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखिएगा 2005-06 के बजट से भारत ने क्या किया, टीआरबी को अपनाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अब 5-6 के बाद से हर साल जब भी हमारे देश में बजट पेश होता है तो आप देखोगे हर मिनिस्ट्री ये बताती है कि वुमेन के लिए वो क्या करती है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एलोकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसके ये क्लियर होगा कि आखिर भारत ने इसको कब से क्या किया, अपना। तो हम ये समझ चुके हैं कि आखिर जीआरबी होता क्या है, जेंडर बजट होता क्या है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके पीछे का पूरा कंसेप्ट क्या है। अब अगर हम इस साल के बजट की बात करें, यानी कि जो वर्ष 2025-26 का जो बजट है, उस जो जीआरबी है यानी कि जो जेंडर बजट है उसमें सरकार ने क्या किया है, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आपके लिए महत्वपूर्ण। तो आप देखोगे इस बार सरकार का ये कहना है जो जेंडर बजट है, मतलब कि बजट में जो महिलाओं के लिए जो पैसे का एलोकेशन किया गया है उसमें क्या किया गया है, इंक्रीमेंट किया गया। कितना, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो टोटल यूनियन बजट का आप देखोगे कि 8.86% जो हिस्सा है, ध्यान रखिएगा क्या कहा गया कि द शेयर ऑफ जेंडर बजट एलोकेशन इन द टोटल यूनियन बजट। टोटल यूनियन बजट जो हिस्सा है किसका, जेंडर बजट का, वो कितना हो चुका है, 8.86%।
तो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं जिनको कि बजट में हम क्या करते हैं, पैसे एलोकेट करते हैं, तो ओवरऑल जो हमारा बजट है उसका 8.86% जो है आप देखोगे जेंडर बजट के रूप में रखा गया है। उसमें महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया जाएगा, उसका प्रयोग किया जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर हम 2024-25 से इसको कंपेयर करें तो टोटल बजट का मात्र 6.8% लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जेंडर बजट के रूप में रखा गया था, लेकिन इस बार ये इंक्रीज हो चुका है और इंक्रीज कितना हो गया है 8.86%। तो टोटल यूनियन बजट में आप देखोगे 8.86% जो हिस्सेदारी है इसकी है जेंडर बजट की है। अगर परसेंटेज वाइज हम लोग देखें और वो लास्ट ईयर से क्या है बढ़ा है, लास्ट ईयर कितना था 6%, इस बार के बजट में कितना है 8.86%। तो ये पहला फैक्ट है जिसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, अगर हम इसको अमाउंट में देखें तो जैसे हमने परसेंटेज में देखा, अब हम इसको देख लेते हैं अमाउंट में। क्या कहा जा रहा है कि 2025-26 में जो वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड गर्ल राइट के लिए जो हमने पैसे एलोकेट किए हैं, अगर हम उसको अमाउंट में देखें तो ये कितना है 4.49 लाख करोड़। याद रखिएगा इस बार के बजट में सरकार ने वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड गर्ल, ठीक है ना, उसके लिए जो है कितना पैसा रखा है 4,04.49 लाख करोड़ रुपीस। और अगर हम अमाउंट में देखें तो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था हमारा 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें अगर हम अमाउंट के हिसाब से देखें तो टोटल बजट में जो टोटल बजट था वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड गर्ल के लिए था 3.27 लाख करोड़, 3.27 लाख करोड़। और इस बार कितना रखा गया है 4.49 लाख करोड़। अगर हम इसमें बढ़ोतरी के हिसाब से देखें तो कहा जा रहा है कि सरकार ने यहाँ पर 37.25% की क्या की है, बढ़ोतरी की है। ठीक है, याद रखना है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी ईयर 24 जो टोटल अमाउंट वाइज जो बजट एलोकेट किया गया था वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड गर्ल के लिए था 3.27 लाख करोड़, और इस बार के बजट में ये बढ़कर कितना हो गया है 4.49 लाख करोड़। और अगर इंक्रीमेंट परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कितना हुआ है 37.25%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सरकार यहाँ पर बताने का प्रयास कर रही है। तो फैक्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में जो है आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट्स शामिल हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, अपने डिपार्टमेंट जेंडर बजट का प्रावधान किया, यानी कि अपने अपने डिपार्टमेंट ने क्या किया है वुमेन के वेलफेयर पर पैसा खर्च करने की बात कही। तो कहा जा रहा है कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का क्या है बजट है, उसमें टोटल 49 मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, याद रखिएगा 49 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, और उसके साथ साथ 5 जो यूनियन टेरेटरी हैं, यूनियन टेरेटरी का बजट भी कौन पेश कर, केंद्र की सरकार। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहा जा रहा है कि टोटल जो है 49 मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट एंड 5 यूनियन टेरेटरी ने क्या किया है, इस बार महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ पैसे एलोकेट किए। तो ये पहली बार है जब इतनी ज्यादा मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं, जैसे कोई एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो एजुकेशन के क्षेत्र में वो कितना पैसा खर्च करेगी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अगर कोई कृषि मंत्रालय है तो कृषि मंत्रालय कितना पैसा खर्च करेगा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो डिफरेंट जो आपके डिपार्टमेंट हैं और मिनिस्ट्री हैं उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है 49, यानी कि टोटल 49 डिपार्टमेंट प्लस 5 यूनियन टेरेटरी ने क्या किया है, इस बार के बजट में कुछ ना कुछ पैसा रखा है किसके लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन के राइट्स के लिए, जेंडर इनइक्वलिटी को क्या करने के लिए, उस क्षेत्र में कम करने के लिए। और आप देखोगे कि अगर हम पिछले साल से इसको कंपेयर करें, यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 था उसमें मात्र जो है 38 मिनिस्ट्री एंड 5 यूनियन टेरेटरी ने क्या किया था, अपने बजट में
जेंडर बजट को एलोकेट किया था, यानी कि जेंडर इनइक्विटी को कम करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वो पैसा उन्होंने एलोकेट किया था। लेकिन 38 से बढ़ करके डिपार्टमेंट कितने हो गए हैं इस साल के बजट में? 49 डिपार्टमेंट। तो कहा जा रहा है कि जब से जेंडर बजट की शुरुआत हुई है उसके बाद से ये पहली बार है कि जब इतनी भारी मात्रा में जो भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री हैं उन्होंने क्या किया है, अपने विषय में जेंडर बजट पेश किया है। मतलब कि कुछ पैसा कहाँ रखा है? महिलाओं के लिए। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कहने का मतलब ओवरऑल पिछले साल के मुकाबले इस बार का जो बजट पेश हुआ है उसमें जेंडर बजटिंग में इजाफा हुआ है, डिपार्टमेंट वाइज भी, अमाउंट वाइज भी, और टोटल बजट में परसेंटेज वाइज भी। तो ये बताता है कि सरकार की कमिटमेंट है, वो क्या करना चाहती है हमारे देश में जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको दूर करने का प्रयास कर रही है। हर क्षेत्र में आप देखो कि महिलाओं के एम्पावर करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। एक तरीके से ये भी बताता है आपका देश का कमिटमेंट वो किस तरीके से जेंडर इनइक्वलिटी को कम करने का प्रयास कर रहा है। ये सारे इंपॉर्टेंट बातों को इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते तो आप देखोगे जो जेंडर बजटिंग होती है उसको जो है 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, कैटेगरी ए, बी और सी। ये कैटेगरी ए बी सी क्या है इसको भी हम लोग समझ। जैसे मैं कह रहा हूं कैटेगरी ए, तो कैटेगरी ए या फिर पार्ट ए का मतलब ये होता है कि जैसे कोई प्रोग्राम है या फिर हम बोल रहे हैं कि 8 पॉइंट समथिंग जो बजट है या फिर 4.47 लाख करोड़ जो है आपने क्या रखा है, वुमेन के लिए रखा है बार के बजट में। तो उस टोटल अमाउंट में से कितना अमाउंट 100% वुमेन पर खर्च किया जाएगा, उसमें से कितना परसेंट ऐसा होगा जो वुमेन के ऊपर भी खर्च किया जाएगा और बाकी जो और जेंडर हैं उन पर भी खर्च किया जाएगा। इस आधार पर हम क्या करते हैं, कैटेगरी को बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कैटेगरी ए की, कैटेगरी ए में वैसे स्कीम आप रखेंगे, वैसे योजनाओं को आप रखेंगे जहां पर जो पैसे एलोकेट किए गए हैं उसका 100% आप कहां खर्च करेंगे, तो वुमेन स्पेसिफिक, यानी कि वैसे विषय या फिर वैसे स्कीम जहां पर जो बजट एलोकेट हुआ है वो 100% किस पर खर्च होगा, सिर्फ वुमेन पर खर्च होगा। उसको हम कहां रखते हैं, कैटेगरी ए में या फिर पार्ट ए। यहां पर यह कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में आप देखोगे तो जो भी पैसा एलोकेट किया, मान लीजिए 100 रुपीज एलोकेट किया गया, तो कहा जा रहा है कि इस 100 रुपीज 23.5 जो रुपीज है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर ही खर्च किया जाएगा। तो आपको याद रखना है एक कैटेगरी ए या फिर पार्ट ए उन स्कीमों का क्या है, ग्रुप है जहां पर 100% बजट एलोकेशन सिर्फ और सिर्फ किस पर खर्च करते हैं, वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम पर हम लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं। और वैसा जो प्रोग्राम है उस पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसका प्रतिशत कितना है, 23.50%। यानी कि जो टोटल बजट एलोकेट हुआ है तो हम लोग बोल रहे हैं जेंडर बजट, जो कि 4 लाख से अधिक करोड़ का है, उसमें से 23.50% जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम में क्या होगा, खर्च होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कैटेगरी ए प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इसका प्रतिशत कितना है, 23.50। ठीक, दूसरा कैटेगरी होता है कैटेगरी बी। कैटेगरी बी का मतलब ये होता है जो भी पैसा है, जो भी पैसा है उसका 100% नहीं बल्कि कुछ परसेंट। जैसे यहां पर कहा गया कि कैटेगरी बी में हम उन प्रोग्राम्स को रखेंगे जहां पर, वैसे प्रोग्राम जहां पर 100% नहीं, मत सिर्फ और सिर्फ 72 सिर्फ और सिर्फ 30 से 99% पैसा कहां खर्च होगा, तो महिलाओं के स्पेसिफिक प्रोग्राम में। एक तो कैटेगरी ए था जहां पर 100% जो बजट एलोकेशन है, पैसा है, वो कहां खर्च हो रहा है, सिर्फ वुमेन के ऊपर। और कैटेगरी बी क्या बोल रहा हूं, कैटेगरी बी क्या होता है, वो प्रोग्राम होते हैं जहां पर टोटल नहीं बल्कि 30 से लेकर के 99% तक जो पैसा है वो वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम में खर्च होता है। तो कैटेगरी बी में आप देखोगे कि उनकी जो प्रतिशत है टोटल जेंडर बजट में वो कितना है, 72.7। बात समझ में आ रही है।
तो जैसे 100 रुपया हमने जेंडर बजट में रखा, तो कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट है जहां पर पूरा पैसा वुमेन के ऊपर खर्च होगा, वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम पर खर्च होगा, उसका प्रतिशत है 23.50। कैटेगरी बी के वो प्रोग्राम इसमें होते हैं जहां पर पूरा पैसा नहीं बल्कि 30% से लेकर के 99% तक जो बजट का पैसा है वो कहाँ खर्च करते हैं हम लोग, वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम में। उनका प्रतिशत कितना है, 72.75%। और तीसरा कैटेगरी है कैटेगरी सी, मतलब कि जो भी पैसा एलोकेट किया गया है वहां पर 30% से कम जो बजट है वो वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम में क्या होगा, खर्च होगा। बाकी पैसा मेल या फिर दूसरे जेंडर हैं उस पर क्या करेंगे, हम लोग खर्च करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे कैटेगरी सी में आप देखोगे उसका जो प्रतिशत है टोटल में कितना है, 3.75%। कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपये एलोकेट किए गए हैं जेंडर बजट में, तो उसका 72.75% जो रुपया है वो हम क्या कर रहे हैं, कैटेगरी बी में खर्च कर रहे हैं। और कैटेगरी बी वैसे प्रोग्राम है जिसका 30 से लेकर के 99% तक जो पैसा है वो वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम में क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। इसके अलावा मैंने क्या बताया, 23.50% जो बजट है, पैसा जो खर्च होता है कहां पर, वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम में, उसका प्रतिशत कितना है, 23.50। ठीक है ना। और कैटेगरी सी जहां पर आप देखोगे 30% से कम पैसा खर्च होता है वुमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम में, वो है मात्र 3.75%। तो ये जो कैटेगरी है ना, इसको भी आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग इस बजट। इसके अलावा अब तो हमने सारी बात कर ली, जेंडर बजट होता क्या है, जेंडर बजट का हमें क्यों आवश्यकता है, कहाँ से इसका बैकग्राउंड शुरू होता है, और कैसे कैसे इस बार के बजट में सरकार ने पैसे एलोकेट किए हैं महिलाओं के लिए। लेकिन इसकी हमें आवश्यकता क्यों, क्यों हमें जो लैंगिक असमानता है, जेंडर इनइक्वलिटी है, उसको दूर करने की आवश्यकता। तो आप देखोगे कि अगर हम देखते हैं भारत की रैंकिंग, आप सभी जानते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में जो आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है, और इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 129। समझ सकते हैं, यहाँ पर आप देखोगे भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उसके बारे में चर्चा, बांग्लादेश हमसे ऊपर है, नेपाल हमसे ऊपर है, श्रीलंका हमसे ऊपर है, भूटान हमसे ऊपर है, और हम कितने हैं, 129 पोजीशन पर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जेंडर इनइक्वालिटी जो है काफ़ी विकराल हो चुकी है, काफ़ी बढ़ चुकी है, और हमें ज़रूरत है इसको कम करने की। तो लगातार आप देखोगे सरकार ये प्रयास कर रही है बजट के माध्यम से भी कि भारत में जेंडर इनइक्वालिटी को कम किया जाए, वुमेन एम्पावर को हर क्षेत्र में क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, आप सभी जानते हैं कि महिला अगर सशक्त होगी तो परिवार को भी फायदा होगा, इनकम भी बढ़ेगा, बच्चों के लालन पालन पोषण में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ये सारे फायदे हैं, आप सभी जानते हैं। कारण आप देखोगे भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है भारत में जेंडर इनइक्वलिटी को जाए, कम किया जाए। ठीक है ना, और वुमेन एम्पावरमेंट को क्या किया जाए, बढ़ावा। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया जेंडर बजट को लेकर के, और क्यों ये जरूरी है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, और इस बार के बजट में कितना पैसा एलोकेट किया गया है, सारी बातें मैंने आपको पीडीएफ है, और आप पीडीएफ का लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको नोट्स बनाने में आसानी। तो आशा करता हूं कि आपको आज का ये सत्र पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये सत्र अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।